अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन ऑफ ड्रग्स। सो एलिमिनेशन क्या होती है? एलिमिनेशन इज़ द रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एलिमिनेटरी ऑर्गन्स, जिसमें किडनी है या बाइल है, उसके थ्रू बॉडी से ड्रग का रिमूव होना, उसको कहते हैं हम एलिमिनेशन ऑफ ड्रग। लेकिन एक और वर्ड है जो कि बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है, डैट इज़ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन और एलिमिनेशन में क्या डिफरेंस होगा? एलिमिनेशन का मतलब है बॉडी से ड्रग का रिमूव होना, जबकि एक्सक्रीशन का मतलब है कि ड्रग पहले मेटाबलाइज होगी, उसकी मेटाबॉलिज्म होगी, और मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो ड्रग्स बॉडी से रिमूव होगी या वो एलिमिनेट होगी, तो उसको कहेंगे हम एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन जो है उसमें मेटाबॉलिज्म प्लस एलिमिनेशन, अगर हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो डैट इज़ एक्सक्रीशन। सो बॉडी में जो ड्रग रिमूव होती है या वो एलिमिनेट होती है, वो किस रूट से एलिमिनेट होगी, उसकी क्लियरेंस किस रूट से होगी? जो मेजरली ड्रग्स हमारी बॉडी से रिमूव होती हैं वो होती हैं किडनी के थ्रू। सो किडनी इज़ द मोस्ट वाइटल ऑर्गन, और किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू बॉडी से ड्रग रिमूव होगी। अगर किसी पर्सन को रीनल डिसफंक्शन हो, और वो डेफिनेटली फिर हम ऐसी ड्रग यूज़ करेंगे जो कि बाइल के थ्रू या आपके फीसिस के थ्रू ड्रग रिमूव होगी। अगर ऐसी ड्रग अगर हम दे रहे हैं जो कि किडनी के थ्रू रिमूव हो रही है, और अगर आपकी किडनी डिसफंक्शन है, तो उस कंडीशन के अंदर बॉडी में से ड्रग रिमूव नहीं हो पाएगी, और रिस्क होगा कि ड्रग जो है आपकी बॉडी में अकुमुलेट हो जाए और वो एडवर्स इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करेगी। तो उस कंडीशन में हमने क्या करना है कि रूट को चेंज करना होगा, वो ड्रग यूज़ करनी होगी जो कि किडनी की बजाय आपके फीसिस के थ्रू बॉडी से ड्रग जो है रिमूव हो या एलिमिनेट हो। सो ड्रग को बॉडी से रिमूव होना है, किडनी के थ्रू रिमूव होना है, तो उसके लिए उसका पोलर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें पता है कि जो ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं वो लिपोफिलिक होते हैं, वो नॉन पोलर होते हैं, तो उनको हमने कन्वर्ट करना है नॉन पोलर से पोलर के अंदर, और लिपोफिलिक ड्रग को हमने कन्वर्ट करना है हाइड्रोफिलिक ड्रग के अंदर। ये सब कुछ कहाँ पे होगा? लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने आप लोगों को कि वो होगा लिवर के अंदर। लिवर में दो फेजेस होती हैं, फेज़ 1 रिएक्शन, फेज़ 2 रिएक्शंस। उसके थ्रू ड्रग जो पास करेगी फेज़ 1 रिएक्शन के थ्रू और फेज़ 2 रिएक्शंस के थ्रू, और उसके बाद ड्रग जो है वो लिपोफिलिक से कन्वर्ट हो जाएगी हाइड्रोफिलिक के अंदर। नॉन पोलर ड्रग जो है वो पोलर के अंदर कन्वर्ट होगी, और फिर वो किडनी के थ्रू बॉडी से रिमूव होगी। सो किडनी के थ्रू ड्रग एलिमिनेशन जो है उसका प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से ड्रग किडनी के थ्रू रिमूव होती है, उसको स्टडी करेंगे। तो इसमें हमारे पास 3 मेन रूट्स इन्वॉल्व हैं जो कि किडनी के थ्रू ड्रग को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। सो 3 मेन प्रोसेसेस हैं। इसमें जो फर्स्ट वन आती है वो आएगी फिल्ट्रेशन, सेकंड वन इज़ दी सक्रीशन, एंड थर्ड वन इज़ दी रीअब्जॉर्प्शन। 3 चीज़ें हैं जो कि किडनी जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होगी। किडनी में 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। इसमें जो फर्स्ट वन है वो है फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन कहाँ भी होगी? ये ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के अंदर होती है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है ये दैट इज़ दी फर्स्ट प्रोसेस। सेकंड वन इज़ दी प्रॉक्सिमल टब्यूलर सक्रीशन, तो सेकंड जो पार्ट होगा वो होगा सक्रीशन का, जबकि थर्ड वन इज़ दी रीअब्जॉर्प्शन, और रीअब्जॉर्प्शन होगी वो डिस्टल टब्यूल्स के अंदर। प्रॉक्सिमल टब्यूल्स के अंदर सक्रीशन होती है, जबकि डिस्टल टब्यूल्स के अंदर जो है रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो इसको हम स्टडी करेंगे कि रीनल एलिमिनेशन किस तरह से होती है, इसके प्रोसेस क्या क्या होते हैं, इसको वन बाय वन हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इसमें जो फर्स्ट वन है वो आता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब जैसे ही ड्रग जो है वो किडनी के अंदर एंटर होगी फ्रॉम दी रीनल आर्टरीज से होती हुई किडनी में जैसे ही एंटर होगी, तो आगे से वो ड्रग जो है वो पास करेगी इनटू दी ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्लेक्सिस के थ्रू। जब वो पास करेगी, जो फ्री ड्रग होगी, वो ड्रग जो कि प्लाज्मा प्रोटीन अल्ब्यूमिन के साथ बाउंड नहीं है, उसको कहेंगे हम फ्री ड्रग। वो ड्रग जो है वो कैपिलरी के स्लिट जंक्शंस होते हैं, स्लिट वो उसके अंदर पोल्स होते हैं बेसिकली कैपिलरीज के अंदर, उसके थ्रू क्रॉस करेगी और बाउंड स्पेस के अंदर वो एंटर हो जाएगी।
बोमन स्पेस में एंटर होगी और वो फिल्ट्रेट के अंदर एंटर हो जाएगी बेसिकली। सो कितनी ड्रग जो है वो एंटर होगी आपके फिल्ट्रेट के अंदर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर, फिल्ट्रेशन के थ्रू, वो डिपेंड करता है जीएफआर के ऊपर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के ऊपर। जो नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है वो होता है 125 ml पर मिनट। 1 मिनट के अंदर जो है 125 ml जो है फिल्ट्रेट बनता है। तो कितनी ज़्यादा ड्रग जो है फिल्ट्रेट में आएगी वो डिपेंड करता है जीएफआर पे। अगर फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा होगा तो ड्रग ज़्यादा मूव करेगी फिल्ट्रेट के अंदर। अगर किसी वजह से फिल्ट्रेशन रेट जीएफआर जो है वो रिड्यूस हो गया किसी डिजीज़ की वजह से, तो उस कंडीशन के अंदर आपका जो ड्रग है बॉडी से रिमूव नहीं हो पाएगी और फिल्ट्रेट के अंदर ड्रग जो है वो एंटर नहीं हो पाएगी। सो लिपिड सॉल्युबल ड्रग जो हैं और जो पीएच जो है, ये दोनों चीज़ें फिल्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस नहीं करती। फिल्ट्रेशन जो है उसका कोई ताल्लुक नहीं है ड्रग की लिपोफिलिसिटी पे, कोई ताल्लुक नहीं है उसका पीएच के साथ। तो इसका जो मेन जो ताल्लुक होगा वो होगा जीएफआर पे। कितनी ज़्यादा ड्रग फिल्ट्रेट होगी, कितनी ज़्यादा फिल्ट्रेशन में एंटर होगी, फिल्ट्रेट में एंटर होगी, वो डिपेंड करेगा कि जीएफआर कितने हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितने हैं। अगर तो रेट ज़्यादा होगा तो ड्रग ज़्यादा फिल्टर होगी, अगर फिल्ट्रेशन रेट कम होगा किसी डिजीज़ की वजह से तो उस कंडीशन के अंदर ड्रग जो है वो कम फिल्ट्रेट के अंदर एंटर होगी और कम बॉडी से रिमूव होगी। तो फर्स्ट जो मेन था हमारे पास वो था फिल्ट्रेशन। सेकंड वन इज़ दी स्क्रीशन। स्क्रीशन कहाँ भी होती है? प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के अंदर। और ड्रग जो है, ड्रग के बारे में कहता है कि जो ड्रग जो कि फिल्ट्रेट के अंदर एंटर नहीं हो सकी थी, हमें पता है कि जो किडनी की ट्यूब्यूल्स होती हैं, किडनी जो है, नेफ्रॉन की बात करेंगे तो नेफ्रॉन के इर्द गिर्द जो है ब्लड वेसल्स मूव कर रही होती हैं साथ साथ, तो उसके इर्द गिर्द जो है ब्लड वेसल्स मौजूद हैं। आर्ट्रियोल्स जिसे हम कहते हैं, इफ्रंट आर्ट्रियोल्स जो हैं वो मौजूद होंगी। तो जैसे ही अगर तो वो ड्रग जो कि फिल्ट्रेट के अंदर एंटर नहीं हो सकी, तो वो ड्रग जो है नेक्स्ट जो हमारे पास आर्ट्रियोल्स के अंदर जो ड्रग मौजूद है, जो ब्लड वेसल्स के अंदर मौजूद है, वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में एंटर होगी। और वो किस तरीके से एंटर होगी? वो होगी एक्टिव एनर्जी रिक्वायर्ड सिस्टम के थ्रू, एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू। एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमारे पास दो तरह के सिस्टम आते हैं। फर्स्ट वन इज़ द एनाइन सिस्टम और सेकंड वन इज़ द कैटाइन सिस्टम। एनाइन सिस्टम जो है वीक एसिड के लिए होता है और जो कैटाइन सिस्टम है वीक बेसिस के लिए होगा। तो ये दो सिस्टम जो हैं ये एनर्जी ड्राइवन सिस्टम होते हैं। ये क्या करते हैं? एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इनको, ये क्या करेंगे? ये ब्लड मॉलिक्यूल्स में से जो ड्रग मॉलिक्यूल्स होंगी, जो ड्रग मॉलिक्यूल जो है ब्लड के अंदर मौजूद होंगी आर्ट्रियोल्स के अंदर, उसको वहाँ से रिमूव करेंगे और फिल्ट्रेट के अंदर स्क्रीट आउट करेंगे, उसको मींस के किडनी में एंटर करवाएंगे। तो उससे क्या होगा कि ड्रग मॉलिक्यूल जो कि ब्लड के अंदर होंगे वो कम होना स्टार्ट हो जाएंगे और वो किडनी में जाएंगे और किडनी से बॉडी से रिमूव हो जाएंगे। सो इसके अंदर जो है डेफिनेटली कंपटीशन इन्वॉल्व होता है। कंपटीशन होगा बिटवीन दी ड्रग मॉलिक्यूल्स ताकि वो ट्रांसपोर्टर के साथ जाके बाइंड करें। तो इस कंडीशन के अंदर जो है डेफिनेटली जो है जो इसके अंदर रिडक्शन ऑफ दी मेटाबॉलिज्म, बॉडी एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग जो है वो देखी जा सकती है। सो कंपटीशन की वजह से बॉडी से ड्रग जो है रिमूव नहीं भी होती। कुछ ड्रग मॉलिक्यूल जो है रिमूव नहीं होंगे क्योंकि कंपटीशन होगा मल्टीपल ड्रग्स का कि वो जाके बाइंड करेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ और फिर वो फिल्ट्रेट में एंटर होंगी और फिल्ट्रेट एंटर होने के बाद बॉडी से रिमूव होंगी। तो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल सिस्टम में क्या होगा कि यहाँ पे जो ब्लड मॉलिक्यूल्स हैं, जो ब्लड वेसल्स होंगी, ब्लड वेसल्स के में से जो ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं वो स्किड आउट होंगे इनटू दी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के अंदर। जो थर्ड वन जो पार्ट है वो आता है हमारे पास डिस्टिल ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब है कि ड्रग का जो वो ड्रग मॉलिक्यूल्स जो कि फिल्ट्रेट के अंदर मौजूद हैं, अब फिल्ट्रेट के अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो वहाँ से मूव कर सकते हैं वापस ब्लड स्ट्रीम के अंदर। जो ब्लड वेसल्स मूव कर रही हैं फिर आपकी डिस्टल ट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द, वो उसमें जो फिल्ट्रेट में ड्रग मौजूद होगी वो वापस ब्लड में जा सकती है। तो इसलिए इसको कहेंगे रीअब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे हमने क्या करना होता है? इसको रोकना होता है। तो ऐसी ड्रग जो कि अनचार्ज होगी, अनचार्ज जो है वो इजीली क्रॉस कर सकती है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, सिस्टमिक ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो है वो
वापस मूव कर सकती है। उसकी वजह ये है कि एक तो वो अनचार्ज है, वो ब्लड स्ट्रीम को, वो ब्लड वेसल जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस कर जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट के अंदर जो ड्रग के मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा हैं, जबकि ब्लड के अंदर जो ड्रग के मॉलिक्यूल जो होते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर वो कम होते हैं। तो हाई कंसंट्रेशन से ड्रग जो है लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर सकती है, जिसको हम कहेंगे रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब है कि किडनी में से वापस ड्रग का ब्लड के अंदर मूव करना, इसको कहते हैं हम रीअब्जॉर्प्शन। अब रीअब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि अब बॉडी में से ड्रग जो है रिमूव नहीं होगी, बल्कि वो वापस ब्लड में आ जाएगी। हमने क्या करना होता है, रीअब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करना है। अब रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, रिड्यूस करने के लिए हम पीएच जो है उसको चेंज करेंगे। सो जो पीएच है, जो यूरिन की पीएच है उसको हम चेंज कर देंगे। अगर तो हमने ड्रग को रिमूव करना है, एसिडिक ड्रग को रिमूव करना है, तो पीएच जो है यूरिन की उसको बेसिक कर देंगे। अगर हमने बेसिक ड्रग को बॉडी से रिमूव करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो यूरिन की पीएच है उसको एसिडिक कर देंगे। इसको कहते हैं हम आयन ट्रैपिंग। आयन ट्रैपिंग क्या कहती है, आयन ट्रैपिंग में क्या करते हैं हम कि पीएच ऑफ द जो यूरिन है उसको चेंज कर देंगे, ताकि ड्रग जो है, ड्रग मॉलिक्यूल ट्रैप हो जाएं यूरिन के अंदर, वो वापस ब्लड के अंदर मूव डिफ्यूज बैक ना कर सकें। और इससे क्या होगा कि जो ड्रग की क्लियरेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी, ड्रग जो है हमारी बॉडी से ज़्यादा रिमूव हो सकती है। इसको कहते हैं आयन ट्रैपिंग। आयन ट्रैपिंग जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम खुद भी ये काज करवाते हैं। अब इसमें हमारे पास एग्जांपल है फिनोबार्बिटॉल्स। फिनोबार्बिटॉल्स जो हैं बार्बिट्यूरेट्स में आती हैं। अब इनकी ओवरडोज हो सकती है, जब ओवरडोज होगी तो ये टॉक्सिक लेवल प्रोड्यूस कर सकती है, तो इसको बॉडी से रिमूव करना है। अब जैसे ही ये हमारे पास है वीक एसिड, अब ये जैसे ही यूरिन में जाएगी तो वहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। आपकी जो डिस्टल ट्यूब्यूल्स के अंदर जो फिल्ट्रेट होगा उसके अंदर फिनोबार्बिटॉल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। अब ये वापस डिफ्यूज बैक कर सकती है, ये वापस जो है ब्लड के अंदर वापस मूव कर सकती है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ये वीक एसिड है तो इसके लिए हम जो यूरिन होगा उसको अल्कलाइनाइज कर देंगे। उसके लिए हम इसको बाइकार्बोनेट्स देंगे साथ में। जो बाइकार्बोनेट्स क्या करेंगे, वो आपके यूरिन को बेसिक कर देंगे। जब यूरिन बेसिक हो जाएगा तो जो एसिड ड्रग होगी वो वहाँ पे ट्रैप हो जाएगी, वो वापस ब्लड में नहीं जा सकेगी, और वो बॉडी से हम यूरिन के थ्रू बॉडी से ड्रग को रिमूव कर देंगे। इसके अलावा हमारे पास अगर एग्जांपल है, हमारे पास दूसरी एग्जांपल की बात करते हैं अम्फीटामिन्स की। अम्फीटामिन्स जो है इसकी ओवरडोज भी बहुत कॉमन है। अगर कोई पर्सन मैथेम्फीटामिन ले रहा है या अम्फीटामिन्स ले रहा है तो उसमें ओवरडोज होती है, तो ये हमारे पास वीक बेसिस हैं, ये वीक बेसिक ड्रग्स हैं। तो अगर ये वीक बेसिक है तो इसका मतलब है कि इसकी कंसंट्रेशन जो होगी ब्लड यूरिन के अंदर जैसे ही इंक्रीज होगी तो ये वापस बैक फ्लो करेगी फ्रॉम द यूरिन इनटू द ब्लड स्ट्रीम, मूव करने की वापस कोशिश करेगी ताकि ब्लड में वापस ले जाए। तो हमने इसको रोकना है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि ये हमारे पास है वीक बेस, तो यूरिन को हम कर देंगे एसिडिक। अगर यूरिन को एसिडिक करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि जो बेसिक ड्रग होगी वो यूरिन के अंदर ट्रैप कर जाएगी। अब एसिडिक कैसे करेंगी, उसके लिए हम यूज़ करते हैं NH4Cl। NH4Cl जो है उसको हम किसी पर्सन को NH4Cl देंगे, वो NH4Cl जो होगा वो क्या करेगा, वो यूरिन को एसिडिक कर देगा। जब यूरिन एसिडिक हो जाएगा तो जो बेसिक ड्रग होगी वो ट्रैप हो जाएगी विद इन दी एसिडिक यूरिन, और वो हमारी बॉडी से फिर उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो इस जो प्रोसेस है जिसमें हम एसिडिक ड्रग को और बेसिक ड्रग को रिमूव करते हैं, अगर एसिडिक ड्रग को रिमूव करना है तो यूरिन को हम बेसिक कर देंगे, और अगर बेसिक ड्रग को रिमूव करना है तो उसके लिए हम यूरिन को एसिडिक कर देंगे। तो इसको हम कहते हैं आयन ट्रैपिंग। आयन ट्रैपिंग के थ्रू किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल को हम बॉडी से रिमूव कर सकते हैं। वो ड्रग मॉलिक्यूल जो कि वापस ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाना चाहते हैं तो उसको हम वापस जाने से रोकेंगे और उसको बॉडी से रिमूव कर देंगे। इसको कहेंगे आयन ट्रैपिंग। आयन ट्रैपिंग के बाद हमारे पास आती है कि रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म एलिमिनेशन के अंदर क्या है, कि जो हमारे पास मेटाबॉलिज्म है उसका रोल क्या है, हमें मेटाबॉलिज्म की क्यों ज़रूरत पड़ती है। उसकी मेन जो वजह है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास जो ड्रग होती हैं वो लिपिड सॉल्युबल हैं, लिपोफिलिक हैं। जो लिपोफिलिक ड्रग्स होती हैं वो जैसे ही ल्यूमन में जाएंगी, किडनी के ल्यूमन में जाएंगी, तो वो वापस किडनी में से ब्लड स्ट्रीम के अंदर वापस मूव करने की कोशिश करेंगी, वो बैक फ्लो कर जाएंगी।
हमने उसको वापस नहीं जाने देना ब्लड स्ट्रीम के अंदर। उसके लिए क्या करना है, हमने ड्रग मॉलिक्यूल्स को लिपोफिलिक ड्रग को कन्वर्ट करेंगे हाइड्रोफिलिक ड्रग के अंदर। और हमें पता है कि हाइड्रोफिलिक ड्रग्स जो होती हैं वो कभी भी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाती, तो वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगी और वो फिर वो किडनी के अंदर ही रहेंगी और वो वहाँ से रिमूव हो जाएंगी, हाई कंसंट्रेशन पे भी रिमूव हो जाएंगी फ्रॉम द किडनी। सो रीअब्जॉर्प्शन जो है उसको मॉडिफाई करेंगे लिवर के अंदर। सो लिवर जो है मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है और मेटाबॉलिज्म करेगा नॉन पोलर ड्रग को पोलर ड्रग के अंदर, और पोलर ड्रग जो होंगी वो ट्रैप कर जाएंगी किडनी के ल्यूमन के अंदर और वो डिफ्यूज़ बैक नहीं कर पाएंगी ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और फिर उससे फ़ायदा ये होगा कि बॉडी से उसको रिमूव कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो राइट साइड पे कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। ड्रग मॉलिक्यूल सबसे पहले जाएगा बोमन कैप्सूल, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू ये बोमन कैप्सूल में ड्रग मॉलिक्यूल एंटर होंगे। इस यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट आएगा उसको कहेंगे हम फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के बाद ड्रग मॉलिक्यूल मूव करेंगे टूवर्ड दी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में आप देख सकते हो एरो नीडो जो ब्लू कलर का एरो है वो टूवर्ड दी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स है। इसका मतलब है कि ब्लड जो है ब्लड में से ड्रग जो है मूव करेगी फ्रॉम दी ब्लड इनटू दी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स, और इसको कहेंगे स्क्रीशन। स्क्रीशन किस तरह से होती है, ये एक्टिव सिस्टम के थ्रू होती है। कैटाइन और एनाइन सिस्टम्स होते हैं एक्टिव ट्यूब्यूलर सिस्टम, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसके लिए, एटीपी जनरेट होते हैं। एटीपीज की मदद से ड्रग मॉलिक्यूल ब्लड स्ट्रीम में से रिमूव होके प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में आते हैं और फिल्ट्रेट में एंटर हो जाएंगे। अब ये जो ड्रग मॉलिक्यूल लूपोफाइनल को क्रॉस करेंगे और डिस्टल ट्यूब्यूल्स की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे ड्रग की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जब ड्रग की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी तो ये वापस डिफ्यूज़ बैक करने की कोशिश करेगी ब्लड स्ट्रीम के अंदर। इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे आयन ट्रैपिंग, जो लास्ट टाइम बताया। अगर एसिडिक ड्रग होगी तो बेसिक यूरिन कर देंगे और बेसिक ड्रग होगी तो यूरिन को कर देंगे एसिडिक, और इसे आयन ट्रैप कर जाएंगे, ड्रग मॉलिक्यूल ट्रैप कर जाएंगे यहाँ पे, और फिर उसके बाद ड्रग मॉलिक्यूल जो है बॉडी से रिमूव हो जाएंगे। और इसके ये हमारे पास जो फर्स्ट जो रूट था वो था हमारे पास किडनी। किडनी के अलावा हमारे पास और भी रूट्स हैं जिसके थ्रू ड्रग मॉलिक्यूल को हम रिमूव कर सकते हैं। उसमें हमारे पास आता है लिवर। अगर किसी पर्सन की किडनी काम नहीं करी तो उसमें जो मेजर रूट होगा वो आएगा लिवर का और इंटेस्टाइन का। लिवर, इंटेस्टाइन, बाइल के थ्रू ड्रग का बॉडी से रिमूव होना, फीसिस के थ्रू ड्रग का बॉडी से रिमूव होना, इसको कहेंगे हम। इसमें ये इन्वॉल्व होंगे। अब कुछ मोड में ड्रग जो है वो लंग्स के थ्रू भी रिमूव होती है, जिसमें हमारे पास जो है बहुत सारे ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एरोसोल्स की फॉर्म में होते हैं। एरोसोल्स की फॉर्म में हैं तो वो बॉडी से एनास्थेटिक ड्रग्स जो हैं वो लंग्स के थ्रू बॉडी से रिमूव भी होती हैं। इसके अलावा बहुत सी ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं जो कि मिल्क में पाई जाती हैं, नर्सिंग मदर्स जो कि मिल्क होगा उसके अंदर भी पाई जाती हैं और वहाँ से रिमूव होती है। और कुछ हद तक जो है स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो आपके स्वेट में से, आपके टीयर्स के थ्रू, आपके सलाइवा के थ्रू, आपके हेयर्स के थ्रू और आपके स्किन के थ्रू जो है वो बॉडी से रिमूव होती है। लेकिन ये इसकी अमाउंट जो है ये बहुत ही ज़्यादा कम होती है। जो मेजर रूट्स हैं वो हमारे पास एक तो किडनी आती है, दूसरा हमारे पास जो है इंटेस्टाइन जो कि फीसिस आता है, इसमें बाइल और लिवर इन्वॉल्व होते हैं तो इसके थ्रू बॉडी से रिमूव होती है। और कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो आपके लंग्स के थ्रू भी रिमूव हो सकती है। बाकी जो रूट्स हैं उसके थ्रू ड्रग जो है बहुत कम अमाउंट में रिमूव होगी, बहुत कम अमाउंट में क्लियर होगी। इसमें जो फर्स्ट वन, मैंने इसको फिर से हम डिटेल में देखते हैं। जो फर्स्ट वन है वो आता है लिवर के थ्रू ड्रग जो मूव होगी वो बाइल के थ्रू मूव होगी। और अगर किसी पर्सन को किडनी डैमेज है तो हम ऐसी ड्रग यूज़ करेंगे जो कि लिवर के थ्रू और बाइल के थ्रू रिमूव होगी। जो सेकंड रूट है हमारे पास वो फीसिस का आता है। तो अगर ऐसी ड्रग जो कि ओरली अनअब्जॉर्ब होगी तो वो इंडाइजेस्टेड फूड जो होगी, ड्रग जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमारे फीसिस के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाएंगे। उसके अलावा जो गैसेस ड्रग्स होती हैं, एनास्थेटिक ड्रग जो हैं वो लंग्स के थ्रू रिमूव होती हैं। कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू रिमूव होती है, और अगर वो इन्फेंट्स को देंगे वो मिल्क तो वो जो मिल्क है वो इन्फेंट्स के अंदर साइड इफेक्ट काज कर सकता है। तो टोटल क्लियरेंस की बात करेंगे तो टोटल क्लियरेंस का मतलब है कि आपके पास हेपेटिक, रीनल, पल्मोनरी और बाकी जितनी भी रूट्स हैं उसकी टोटल की क्लियरेंस को हम प्लस करेंगे, उसको जमा करेंगे तो हमारे पास जो टोटल आएगी क्लियरेंस उसको कहेंगे CL टोटल। CL टोटल का मतलब है टोटल बॉडी क्लियरेंस। टोटल बॉडी क्लियरेंस के अंदर रीनल सिस्टम, हेपेटिक सिस्टम,
पल्मोनरी सिस्टम और बाकी जितने भी सिस्टम्स हैं इनके थ्रू क्लियरेंस हो रही है, उसको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी टोटल बॉडी क्लियरेंस। अब इसमें आगे जो एक मेन पार्ट आता है वो आता है हाफ लाइफ का। हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग जो है वो किन चीज़ों से अल्टर हो सकती है, हम किसी भी ड्रग की हाफ लाइफ जो है किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो इसमें जो फर्स्ट वन आता है वो आता है रीनल सिस्टम और हेपेटिक फ्लो। मींस के आपकी जो ब्लड एंड जो ड्रग का फ्लो है टूवर्ड दी किडनी और जो आपकी लीवर है, अगर वो कम हो जाए किसी वजह से भी, अगर ब्लड जो है आपकी किडनी को और लीवर को नहीं मिलेगा तो उस कंडीशन के अंदर हाफ लाइफ ऑफ ड्रग जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और ड्रग जो है लेट बॉडी से रिमूव होगी। इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है डिजीज़ की जिसमें कार्डियोजेनिक शॉक आती है, हार्ट फेलियर और हैमरेज। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो ड्रग है वो लीवर को और किडनी को नहीं मिलती और इस कंडीशन के अंदर जो हाफ लाइफ ऑफ ड्रग है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके अलावा हाफ लाइफ जो है वो अगर किसी ड्रग की कंसंट्रेशन जो है, अगर वो ड्रग जो है आपकी प्लाज्मा में से नहीं निकल पाती, आपकी जो प्लाज्मा है, जो ब्लड प्लाज्मा है, अगर उसको लीव नहीं ड्रग करती और उसके साथ बाउंड रहती है, तो उस कंडीशन के अंदर भी हमारे पास जो है हाफ लाइफ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर वो ड्रग जो है अगर हमारे प्लाज्मा में रहती है, ब्लड के अंदर रहती है, तो उस कंडीशन के अंदर भी रीनल डिजीज़ कंडीशन हमारे पास आ सकती है जिसमें हाफ लाइफ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके अलावा अगर किसी ड्रग की मेटाबॉलिज्म जो है वो कम हो जाती है, लीवर के थ्रू मेटाबॉलिज्म नहीं होती ड्रग की, तो ड्रग अगर मेटाबॉलाइज नहीं होगी तो बॉडी से रिमूव नहीं होगी, तो इसलिए ड्रग की हाफ लाइफ जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके अलावा अगर दूसरी चीज़ें जो हैं जो कि हाफ लाइफ को कम करती हैं, उसमें देखें तो हेपेटिक ब्लड फ्लो, अगर हेपेटिक ब्लड फ्लो लीवर की तरफ ब्लड फ्लो जो है अगर वो ज़्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन में मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगी और हाफ लाइफ जो है वो कम हो जाएगी। उसी तरह से अगर ड्रग जो है हमारी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड नहीं करती, कम बाउंड करती है, तो अगर ड्रग जो है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड नहीं करेगी तो वो जाएगी टूवर्ड दी क्लियरेंस, टूवर्ड दी लिवर और किडनी। अगर वो लिवर और किडनी की तरफ जाएगी तो बॉडी से रिमूव हो जाएगी। इस तरह से हाफ लाइफ ड्रग की जो है वो कम हो जाएगी। उसके अलावा मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो अगर किसी ड्रग की मेटाबॉलिज्म जो है वो इंक्रीज़ हो रही है तो उस कंडीशन के अंदर भी हाफ लाइफ जो है वो कम हो जाएगी। तो ये आज का टॉपिक था जिसमें हमने स्टडी किया था कि क्लियरेंस कैसे होती है, और अगर इसके अंदर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे इसको एंड पे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह।